हॉकी टूर्नामेंट का आज का मैच खेला जाएगा भोपाल और मुंबई के दरमियान। यह है भोपाल का बेंच, यह है मुंबई की टीम मैदान में प्रवेश करती हुई, और यह है विजय और अमर जो भोपाल के दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दर्शकों में काफ़ी उत्साह, टॉस किया जा रहा है और खेल को अब प्रारंभ करेगी भोपाल की टीम। ये पुशबैक विजय ने ले लिया, सेंटर हाफ की तरफ अमर, ये पास देने का प्रयास, पीटर के पास गेंद मुंबई के, इसे दे दिया अपने राइट आउटर को। और अब भोपाल का आक्रमण दैनी छोर से, ये है मुरलीधरन अभी भी उनके पास गेंद, पीछे दे दिया उन्होंने अपने सेंटर हाफ की तरफ। सेंटर हाफ उनके अहीर से गेंद की मांग कर रहे विजय, और यह आक्रमण नाकामयाब रहा। स्टैनली के पास गेंद और बाईं छोर से दोबारा मुंबई का आक्रमण। स्टैनली अभी भी उनके पास गेंद, फॉरवर्ड पास दे दिया अपने लेफ्ट आउटर लियोनार्ड को, उन्होंने राइट हाफ और अन्य खिलाड़ी के बीच में से ये दोबारा पास दे दिया स्टैनली को। स्टैनली के पास गेंद और स्टैनली का प्रयास, और गोलकीपर ने बाईं छोर छलांग लगाते हुए ये गेंद को, ये प्रयास को नाकामयाब कर दिया। ये भोपाल का आक्रमण, और ये भी नाकामयाब हो गया। पीटर के पास गेंद, पीटर और मनोज का ये अच्छा मूव। अब देखते क्या होता है। मनोज ने छक्का लिया, ये थ्रू पास देने का प्रयास नाकामयाब हो गया, और पुनः आक्रमण करती हुई भोपाल की ये टीम। मुरलीधरन राइट आउटर काफी तेज दे दिया गुरजीत के पास, उन्होंने एक लंबा स्कूप दे दिया अमर की ओर। अमर ने एक स्क्वायर पास देने का प्रयास, कामयाब रहे विजय के पास अभी भी गेंद, बहुत बढ़िया नियंत्रण, बहुत अच्छा ड्रिबल, अभी भी विजय, और ये विजय का प्रयास, लेकिन छू के निशाना थोड़ा सा गलत, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, और ये मुंबई का प्रति आक्रमण। मनोज के पास अभी भी गेंद, मनोज का ये थ्रू पास, अच्छा थ्रू पास पीटर के लिए, लेकिन गोलकीपर ने ये नाकामयाब कर दिया, और दोबारा भोपाल का आक्रमण। गुरजीत लेफ्ट हाफ, एक अच्छा स्कूप अपने लेफ्ट आउटर के लिए। विजय के पास अभी भी गेंद, विजय पहुंच चुके प्रतिद्वंदी की डी में, देखते क्या होता है, और ये अच्छा शॉट, लेकिन निशाना थोड़ा सा गलत। अमर और विजय दोनों हताश, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। और अब मुंबई का आक्रमण डैनी छोर से, और ये नाकामयाब कर दिया गुरजीत ने। बाईं छोर से उनका यह आक्रमण, अच्छा नियंत्रण दे दिया विजय को। विजय अभी भी उनके पास गेंद, देखेंगे क्या करते हैं विजय का ये तेज आक्रमण, और ये शॉट, और ये गोल, विजय का ये गोल। भोपाल के पास एक गोल की बढ़त, विजय के चेहरे पे आनंद और उत्साहित उसके साथी। और अब मुंबई का यह आक्रमण, मनोज बिल्कुल अकेले, ये पास, लेकिन पीटर चूके, उनके प्रयास में ज्यादा जोर नहीं, और गोलकीपर ने बचा लिया अपनी टीम को। भोपाल का ये दोबारा आक्रमण, विजय के पास अब गेंद, अभी भी उनके पास ये अच्छा नियंत्रण, अच्छे स्टिक वर्क का प्रदर्शन। विजय क्या कर सकते हैं, क्या वो पास दे पाएंगे अपने सहयोगी को? तलाश में मौके की, बिल्कुल सही मौके की खोज में विजय अंदर आ गए। अब देखते हैं, और ये पास, हल्का पास, और ये अच्छा शॉट, और ये गोल, बहुत अच्छा गोल, ये बढ़त भोपाल के लिए, विजय के पास। Why did you do that? अमर को पास देना क्या जरूरी था? लेकिन बाबूजी गोल तो हुआ ना। सिर्फ गोल करना जरूरी है क्या? हाँ, मान लो गोल मिस हो जाता तो? नहीं बाबूजी, गोल नहीं मिस होता, अमर अच्छा प्लेयर है ना। I know अमर अच्छा प्लेयर है। देखो विजय, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, एक इंडिविजुअल का अच्छा खेलना बेहद जरूरी है। एक यूनिट, दो यूनिट, सारी यूनिट्स मिलकर एक कलेक्टिव टीम बनती है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं है? अमर, यू प्लेड वेरी वेल टुडे, रियली वेरी वेल टुडे। हालांकि गोल इसने ज्यादा किए, लेकिन अगर तुम ना होते तो आज हम नहीं जीत पाते। वेरी गुड, रियली वेरी गुड। इसी तरह खेलो तुम। अच्छा ही हुआ मर गया, वरना जिंदगी भर यतीम होने का गम सहता।
बहुत हो गया विजय, बहुत हो गया, समझे तुम? विजय, 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 भैया, विजय, बेटा, बेटा, भैया, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। विजय, विजय। इस तरह से विजय पहली बार बेहोश हुआ है? नहीं, ये दूसरी बार हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर को बताया था? नहीं, उस वक्त तो मैंने सोचा कि जयपाल साहब कमाल करते हैं आप। खैर, कल आप इसे क्लिनिक लेकर आइए, मैं इसके शरीर की स्कैनिंग करूंगा। 3-4 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, घबराइए नहीं। खिलाड़ी को ऐसे चक्कर तो आते ही रहते हैं, फिर भी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं कल ही विजय को क्लिनिक में लेके आता हूँ। हाँ बिल्कुल। भाई साहब, क्या वक्त हुआ है? तुम्हारा वक्त हो गया है।
माय डियर वैशाली, अंग्रेजी लिखता है यार ये तो। आई वॉन्ट टू डाई वाइल यू लव। अरे भाई नाम तो पढ़ने दो। मनोज। मनोज, मनीष, चित्रगुप्त, रमेश, सुरेश। भाई तुम्हारे दीवानों की तो अच्छी खासी लिस्ट है। सब तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? मोहल्ले में भी है। ओह, तो फिर तुम्हारे घर के सामने रोज शाम को एक फैशन बाजार लगता होगा, है ना? रोज रोज बदलता रहता है। यहाँ तक कि मुझे तो फिल्मों के गाने भी याद हो गए हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम। एक मिनट। यार ये तुम्हारा चश्मा ना मच बेटर। फोन इस वक्त? एक मिनट, मैं जरा सुन के आता हूं। हेलो, आप डैडी? अमर, तुम्हें पता है कि विजय भी मुझ पर मरता है? एक दिन तो वैशाली, विजय को कैंसर है? क्या? अभी डैडी का फोन आया। को जयपाल अंकल ने बताया कि विजय के पास अब सिर्फ 2 महीने बचे। Oh God. Life is what happens while we are making other plans. मेरे पाँव में कील चुभ गई है, इसलिए मैं खेल नहीं सकता हूँ। मैं मध्य प्रदेश की स्टेट हॉकी टीम से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। एक खिलाड़ी और एक कप्तान होने के नाते मैं बोर्ड से दरख्वास्त करूंगा कि अमर कृष्णकांत शर्मा को मेरी जगह कप्तान ले लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड मेरी इस दरख्वास्त को मान लेगा। धन्यवाद। भवदीय विजय सिंह चौहान। ये क्या है बाबूजी? चुपचाप साइन कर दो। लड़ाई शुरू होने से पहले ही हथियार फेंक दूं? Mr. Vijay Singh Chauhan, you have got a malignant tumor. The doctor have said that you are very close to death. It's a very, very aggressive connective tissue tumor. So what? So what? Well, we can always hope for a miracle. केके ने बॉम्बे के बहुत बड़े अस्पताल में सब कुछ अरेंज कर दिया। अच्छा, तो अब मुझे अस्पताल में जाकर मरना है बाबूजी? मुट्ठियां भींचते हुए, रोते हुए, और आपको, रूपा को रुलाते हुए? नहीं बाबूजी, मुझे आपका यह फैसला मंजूर नहीं है। तो तुम्हारा क्या फैसला है? बाबूजी, I don't want any treatment. मुझे मालूम है मेटास्टेसिस मेरे लंग्स में फैल चुका है। I leave everything in God's hands. मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। I really want to die with dignity, without any pain, without any sorrow. I really don't want my family should suffer because of me. तो तुम आने वाले मैच में मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान बने रहना चाहते हो? अपनी जिंदगी का
आखिरी मैच खेलने की तमन्ना है तुम्हारी? मेरे डिसीजन के खिलाफ खेलोगे तुम? खेलूंगा नहीं, जीतूंगा बाबूजी। अमर की कैप्टनसी में भले ही टीम हार जाए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी से हारने नहीं दूंगा। होश संभालने के बाद, जीने के साथ साथ जब इस जिंदगी के बारे में कभी सोचा तो हॉकी को अपने से अलग नहीं पाया बाबूजी। मैं मरते दम तक खेलूंगा, जी जान से। लेकिन तुम सिर्फ हॉकी के खिलाड़ी नहीं, मेरे बेटे भी हो। इस बात को दिमाग से नहीं, जरा दिल से सोचो। बाबूजी, आपका बेटा होने के नाते मैं एक ही बात कहूंगा, अपने विचारों को इस चार दीवारी में मत भटकने दीजिए। अपने इस बेटे के बारे में बार बार सोचकर उसकी यातना, उसके दुख दर्द को आप कम नहीं कर रहे हैं, ना ही उसे कोई सुख पहुंचा रहे हैं, बल्कि मेरे बारे में सोचकर, मेरी यातना को याद करके आप अपनी दृढ़ता, अपने आत्मविश्वास की नींव खोद रहे हैं। नहीं बाबू, नहीं। बाबूजी, जो युद्ध मुख से भागता है वो अपनी हार से भागता है। उसके लिए फिर कदम कदम पर युद्ध है, हार है। जब तक कि वो ये जान ना ले कि अब और भागना नहीं है, टिक कर लड़ना है, तभी आगे और जीवन है। जीवन तो रुक नहीं सकता, उसका विस्तार तो कभी समाप्त नहीं हो सकता बाबूजी। हेलो, कौन? के क्या सोच रहे हो भैया? मैं सोच रहा था कि क्या सोचना चाहिए। प्लीज भैया, मजाक मत करो। I'm sorry रूपा, मैं किसी को याद कर रहा था। जब दिल की जेब खाली होती है तो किसी को याद करना कितना अच्छा लगता है। भैया प्लीज, अपने आप को सख्त मत होने दो। अपने सख्त दिनों में सख्त लोग जल्दी टूट जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद दम तोड़ देते हैं। प्लीज अपने आप को डराओ मत। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये डरावने दिन है। रूपा, तुम्हें मालूम है कितना खतरनाक होता है सपनों का टूटना? अपने टूटे दिल के हाथों अपना गलत इस्तेमाल मत होने दो भैया।
आप यूं ही गायब नहीं हो सकते। वी नीड यू, हमें आपकी जरूरत है भैया। दिल टूटने के बाद भी धड़कता है रूपा। दिल के टॉपे को यहीं ड्रॉप कर दूं? रूपा, तुम माउथ ऑर्गन बजाना सीखना चाह रही थी ना? मेरे पास अगर 3 महीने होते तो मैं तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाना सिखा देता। It's enough भैया, प्लीज। तुम भी मेरे साथ वही कर रही हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। कल मैं गया था स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए। अमर के अलावा वहां पर बाकी और दूसरे प्लेयर्स भी थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ कैसे बिहेव करें। सबके चेहरे, सबके एक्सप्रेशन से बस एक ही बात साफ नजर आ रही थी कि हर पल मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूं। कम ऑन रूपा, एटलीस्ट तुम तो इसे रोक सकती हो। तुम तो नेचुरली पेश आओ। सॉरी भैया। रूपा, आंसू और मोतियों में फर्क जानती हो? आंसू गिरकर टूटते हैं और मोती टूटकर गिरते हैं। फिल्मी डायलॉग। दर्द में भी एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। रात बहुत हो गई है, चलकर सोते हैं। The Bible says that nothing, whether death or life, or any other power, can separate us from God's love. God is always with you. He gives you strength even to fight your fear. ट्रॉफी 1996 का ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के दरमियान। और मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान हैं विजय, 9 नंबर की जर्सी पहने हुए। वो अपनी टीम के प्रमुख खिलाड़ी भी है, स्टार खिलाड़ी है, सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते हैं और अपनी टीम के लिए गोल भी करते हैं। और उनकी टीम जो है वो उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। मध्य प्रदेश के कोच जयपाल। और मैच की शुरुआत सेंटर हाफ के तरफ से राइट हाफ। नई दिल्ली की टीम अपने पास गेंद का नियंत्रण रखती हुई और यह आक्रमण उनका राइट इन पोजीशन से
लेकिन ये नाकामयाब कर दिया और मध्य प्रदेश पुनः आक्रमण पर। ये फॉरवर्ड पास विजय के लिए, विजय आक्रमण करते हुए तेजी से अंदर आ गए डी में और ये अच्छा मौका उनके हाथ से निकल गया। जो नई दिल्ली के गोलकीपर थे उन्होंने उनका ये प्रयास रोक लिया और 16 गज की हिट मिलेगी अब नई दिल्ली की टीम को। और अब ये आक्रमण दिल्ली का, राइट इन राजीव, राजीव का ये गलत पास, फिर भी राजीव के पास गेंद उन्होंने छीन लिया अपने प्रतिद्वंदी से। राजीव ये स्क्वायर पास और ये गोल, और ये गोल। मध्य प्रदेश के जो गोलकीपर थे आनंद, उनको कोई मौका नहीं मिला ये गेंद रोकने का और इसी तरह नई दिल्ली के पास 1-0 की बढ़त इस मैच में। दोबारा खेल की शुरुआत, राजीव के पास गेंद, राजीव अभी भी उनके पास गेंद है। अच्छा ड्रिबल किया उन्होंने 2 प्लेयर को, लेकिन नाकामयाब रहे और रॉबर्ट ने उसके ऊपर नियंत्रण पाया और दोबारा आक्रमण अब होगा मध्य प्रदेश का। यह है विजय, रॉबर्ट से विजय, विजय के पास गेंद, विजय अभी भी प्रयास में लगे हुए डी में आ चुके हैं। ये अच्छा शॉट और ये गोल, ये गोल। 1-1 ऐसी बराबरी करने में मध्य प्रदेश की टीम सफल और विजय का ये महत्वपूर्ण गोल। विजय काफी थके हुए नजर आते हैं। अच्छा प्रयास था उनका, 20 गज उन्होंने गेंद को लेके अच्छा सोलो गोल मारा था अपनी टीम के लिए। और अब मध्य प्रदेश की टीम आक्रमण करते हुए, अब विजय के पास गेंद, विजय कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए, 3 खिलाड़ी उनके सामने और ये गोलकीपर ने उनका प्रयास नाकामयाब कर दिया। अच्छा शॉट था लेकिन गोलकीपर बिल्कुल सतर्क थे। एक लंबी हिट नई दिल्ली की टीम ने लगा ली लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और दोबारा रॉबर्ट मध्य प्रदेश के लिए प्रति आक्रमण करते हुए विजय के साथ। एक अच्छा थ्रू पास रॉबर्ट का विजय के लिए, लेकिन विजय का रास्ता रोक लिया नई दिल्ली के गोलकीपर ने, जिसके कारण स्थिति अभी भी 1-1 ऐसी बराबरी पर। बहुत कड़ा मुकाबला इस दोनों टीम में। ट्रॉफी के इस फाइनल मैच में नई दिल्ली और मध्य प्रदेश, और ये फ्री हिट ले लिया है मध्य प्रदेश के खिलाफ नई दिल्ली की टीम ने। आर्नल्ड के पास गेंद, एक फॉरवर्ड पास अपने राइट इनर को, ये राइट इनर का प्रयास नाकामयाब रहा और रॉबर्ट वहां है लेकिन राजीव को गेंद मिली है नई दिल्ली के। और दोबारा अब आक्रमण के ऊपर मध्य प्रदेश की टीम। ये सेंटर हाफ मध्य प्रदेश के, फॉरवर्ड पास विजय के लिए जो उनके स्टार खिलाड़ी है। और विजय क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्या वो विजयी गोल दिला सकते हैं या नहीं। और विजय आगे डेंजर जोन में, विजय के पास अभी भी गेंद है, विजय और एक अच्छा शॉट और यह गोल। और इस तरह मध्य प्रदेश के पास 1 के मुकाबले 2 गोल की बढ़त। और अब ये फाइनल विसल, समय बहुत कम था और इस तरह से ट्रॉफी के ऊपर हक प्रस्थापित किया है मध्य प्रदेश की टीम ने विजय के 2 गोल की वजह से। बाबूजी,
हम लोग जीत गए और इस जीत के हकदार सिर्फ आप हैं। इस जीत में मुझे जो भी ट्रॉफी मिलेगी वो सिर्फ आप और सिर्फ आपको ही दूंगा। एक लड़ाई थी बाबूजी और हम इस लड़ाई को जीत गए। भले ही आप इसे वक्त का नाम दीजिए, लेकिन मैं सही वक्त पर आकर इसे जीत गया हूं। बाबूजी, आप वक्त को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त का एहसास इतना भर रह जाए कि धीमे धीमे मरने को हम जीना समझ बैठे। क्यों के अंकल, आप उदास क्यों होते हैं? आपको क्या लगा कैंसर हो गया तो विजय जिंदगी से हार गया? जिंदगी से वो लोग हारते हैं जिन्हें प्यार नहीं होता है। मैं तो गले तक जिंदगी में डूबा हुआ हूं। यार अमर, अगर मैं मर गया तो मेरे हिस्से की जिंदगी तुम जी लेना। बस जिंदगी में ईमान लाना, प्यार करना। जीना उन्हें नहीं आता है जो जिंदगी को व्यापार बना देते हैं, समझे ना? वैशाली, कुछ भी यूं ही शुरू नहीं होता है और ना ही सब कुछ होता है खत्म ऐसे ही। फिर भी सब कुछ खत्म हो गया, बस यूं ही। वो तुम्हारी पहली मुलाकात, वो मुस्कुराहट मेरी आंखों में बर्फ की तरह जम गई थी। मेरी उम्र का कोई भी लड़का उस मुस्कुराहट का मतलब समझ सकता है। ऐसी मुस्कुराहट सब कुछ समझा देती है। और शायद उसी दिन से मेरे अंदर का लड़का संभल गया और तुम्हारे अंदर की लड़की। मेरी बातें सुनकर पागल मत समझना। प्यार पागल इंसान का सपना नहीं होता है। प्यार तो वो चीज है जिसे पाने के लिए हर आदमी होता है पागल। रूपा, तुम्हें याद है कितनी रात हम लोगों ने जागकर तारे गिनने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। एक रात तुमने कहा था कि चांद कितना अच्छा है, तो मैंने क्या जवाब दिया था तुम्हें याद है? मैंने कहा था चांद बिल्कुल जिंदगी की तरह है, अकेला, सितारों की महफिल में रहता है लेकिन फिर भी अकेला। तो तुमने हर श्रृंगार के फूलों की बात कही थी, तब मैंने जिंदगी की बात कही थी। तब मैंने कहा था सूरजमुखी का फूल कितना बड़ा होता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। हर श्रृंगार का फूल छोटा होता है लेकिन उसमें खुशबू होती है। वो रात में झड़ जाता है लेकिन महकता है। जिंदगी सूरजमुखी के फूलों की तरह नहीं होनी चाहिए, हर श्रृंगार के फूलों की तरह होनी चाहिए, छोटी और खुशबू से भरी हुई। मां, कुछ आंसू ऐसे होते हैं मुझे मालूम है जो आंख में नहीं आते। तुम रोई नहीं। आज अगर तुम्हारी आंख में आंसू होते तो मैं रो पड़ता। तुम रोगी नहीं, तुम मां हो, मेरी मां। तुमने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। दूसरी माएं तो अपने बेटों को दूध पिलाती हैं, तुमने मुझे आंसू पिलाकर पाला है मां। मैंने होश संभाला तब दुनिया ने मुझे जाना है, लेकिन तुमने तो मुझे तभी जान लिया था जब मैं स्टेडियम में लावारिस पड़ा था। मां, आज इस विजेता, इस विजयी पर तुम्हारा हक है। आज के बाद हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा मां। हाँ मां।
आई एम सॉरी।